नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी उलटफेर किया है, या यूं कहें कि बीजेपी को गच्चा दिया है। जो बीजेपी दूसरे राज्यों में खेल करने में माहिर मानी जाती है, कई राज्यों में बड़े बड़े खेल किए हैं, वो बीजेपी नीतीश कुमार के सामने बौनी साबित होती रही है। वो नीतीश की चाल के सामने बेबस नजर आई है। तो बीजेपी के साथ खेल हो गया है और खेल नीतीश कुमार ने कर दिया है। अब बीजेपी के नेता बड़े नाराज हैं, गुस्से में हैं और नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आज बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और ये कहा है कि इतना उलटने और पलटने वाला नेता उन्होंने नहीं देखा है। तो सीधे भाजपा सांसद रामकृपाल यादव का पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ, बिहार की जनता को स्मरण होगा ये राष्ट्रीय जनता दल का ये घोषणा था, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख पहले कैबिनेट में ही निर्णय लेंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे तो इनको तो क्योंकि इन्हीं के बदौलत सरकार बनी है। 79 सीट इनके पास है और इनके सहयोगियों के साथ इन्होंने समर्थन दिया है, जिसके लीडर है वो। तो मैं समझता हूं कि अब इनके कब्जे में सरकार रहेगी, जो कहेंगे वही होगा मेरे समझ से। तो अब इनको निर्णय लेना चाहिए और 10 लाख की घोषणा करनी चाहिए। बहुत इंतजार से और उत्साह भी लोगों में, इनके कार्यकर्ताओं में देखा होगा उत्साह। तो निर्णय लें और तोहफा दें। हालांकि ये सरकार को मैंडेट नहीं मिला था, ये जो सरकार बनी उसको मैंडेट नहीं मिला है जनता का। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे घर में डकैती हो गया, तो अब ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर में डकैती हो गया। जनाधार ये जनमत जो है, जनमत को चुरा करके और ये नई सरकार बनी है, बेमेल की सरकार जिसको बोल रहे हैं, अब नथी कब तक चलती है। सर, भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद हैं छेदी पासवान, उन्होंने कहा था, बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी समझौता कर सकते। ठीक ही तो कहा था छेदी पासवान, तो ठीक ही कहा था। अरे अब क्या बोला जाए, अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर जनता सब देख रही है। इस तरह की आशा कोई कर ही नहीं सकता है। किसी भी राजनीतिक, हमने देखा लंबा टाइम से राजनीति कर रहे हैं, इतना उलट पुलट सत्ता के लिए कोई नहीं किया होगा नेता। तो भजन लाल की सरकार थी एक बार हरियाणा में कि पूरा का पूरा पानी शिफ्ट कर गया था, और भविष्य में इस तरह का कोई घटना ही नहीं हुआ है। आप पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट को देख लीजिए, शायद बिहार एक पहला प्रयोग है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो इस तरह का काम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत किया, 5-5 बार मुख्यमंत्री बनाया अपनी ताकत के बल पर। पहले भी हम कम ज्यादा संख्या में थे, इनको मदद करने का काम किया, केंद्र में भी मंत्री बनाया, बहुत सम्मान दिया भाई, बहुत सम्मान दिया। आखिरी सवाल है कि एनडीए से एक दल चला गया है, जेडीयू चली गई है, एक दल के एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के साथ तो हमारा अलायंस पहले से ही है, और आज लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ आज भी खड़ी है। अब इनका जो कुछ मतभेद है आपसी पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर, हमको लगता है मतभेद, चूंकि एक कारण ये भी बताया गया, ये क्या बोलता है, चिराग पासवान जी को आरोप हम लोग के मत्थे लगाने का काम किया गया, जबकि पार्टी हमारी ने कभी आज तक धोखा दी है, न मन विचार का है किसी के साथ, एलआई पार्टनर के साथ। पूरे हिंदुस्तान में हमारा इतिहास ही नहीं है कभी किसी को धोखा दिया। आप लोग बोल रहे हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में साथ एलआई पार्टनर नहीं था और उनके अंदर विद्रोह हुआ है, और विद्रोह करके हम उनके साथ सरकार बनाने का काम किए, हमने तोड़ने का काम नहीं किया। जितने भी पार्टी के साथ हमारी सरकार रही है अलायंस पार्टनर के साथ, हमने ऐसा कभी काम नहीं किया, सोच भी नहीं सकते हैं, कोई बता नहीं सकता है। ये सब बेबुनियाद झूठा आरोप लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर अपने कमियों को
हम लोग के मत्थे डालने का काम कर रहे हैं, अपना जो कमी है उसको। सर 2017 में जिन मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री जी आरजेडी से अलग हुए थे, हाँ। क्या वह मुद्दा सॉल्व हो गया? हाँ, ये जनता पूछ रही है कि 2017 में जब राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे तो एक बड़ा मामला था, बड़ा उछला था आपके माध्यम से, भ्रष्टाचार का मामला। पब्लिक डोमेन में रखने की बात कही थी, हाँ, रखे उन्होंने? हाँ, वही तो सवाल कर रही है जनता कि आपने कहा था कि पब्लिक डोमेन में रखिए जो आपके ऊपर आरोप लगा है। तो अब तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा कि वो इशू, जिस इशू को लेकर के आप अलग हुए थे, क्या वो चीज सॉल्व हो गया? क्या पब्लिक डोमेन में सारी बातें आ गई? ये सारा सवाल उठ रहा है। बिहार की जनता भूलती नहीं है इन सब चीजों को, और बहुत बारीकी से इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। लोग पूछ रहा है, बिहार की जनता पूछने का काम कर रही है, और इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता जवाब दे देगी वक्त।